नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से बड़ी खबर है। मेदांता पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव और यहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात के दौरान कहा है कि नेताजी की हालत पहले से बेहतर है। वहीं डिंपल यादव और शिवपाल यादव भी मेदांता में ही मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव को अब आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सीनियर डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी है। मुलायम सिंह यादव के जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी मेदांता में ही हैं। रात को नेताजी मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें सीसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ताजा अपडेट यही तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जब मेदांता पहुंचे तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी की कुशलक्षेम जानने आए थे और उन्हीं को ढाढ़स बंधाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी अब पहले से बेहतर हैं। बीती रात जरूर कुछ दिक्कतें बढ़ी थी, जिसके कारण एक बार फिर से सीसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से अब आईसीयू में आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो 2 दिन पुरानी तस्वीर है, जब नेताजी यहां पर एडमिट हुए थे और उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं लोगों की बढ़ गई थी। उस वक्त ये तस्वीर सामने आई थी और फिलहाल आईसीयू में है मुलायम सिंह यादव। डिंपल यादव पहुंच चुकी हैं मेदांता, शिवपाल यादव वहां पर हैं और धर्मेंद्र यादव वहां पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव भी मेदांता पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब पहले से बेहतर है नेताजी। तो कुछ इस तरह वहां कार्यकर्ता पहुंचे थे और अखिलेश यादव ने कुछ पल रुककर उनसे बातचीत की और कहा कि बेहतर है नेताजी। और लगातार हमारी सहयोगी अनामिका सिंह और सुशील पांडे नजर बनाए हुए हैं इस बड़ी खबर पर। सबसे पहले रुक अनामिका का कर लेते हैं। अनामिका, क्या ताजा अपडेट, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं और उसमें अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से जरूर कह रहे हैं कि पहले से बेहतर है नेताजी। देखिए, अखिलेश यादव खुद लगातार यहाँ पे बीते 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो खुद आ रहे हैं। उनका पूरा परिवार दिल्ली में ही मौजूद है। हालांकि कार्यकर्ताओं से अपील तो की गई है कि कार्यकर्ता यहाँ पे भारी संख्या में ना पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता फिर भी ये जानने के लिए परेशान है कि नेताजी की सेहत को लेकर अपडेट क्या है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है वो तो भले अंदर ना जा पा रहे हों, लेकिन अभी भी अंदर सरकार के, अखिलेश सरकार के कई पूर्व मंत्री, विधायक वर्तमान में, इसके अलावा नेताजी के सिपला सलार, इसके अलावा सलाहकार, बहुत सारे जो कार्यकर्ता करीब रहे हैं उनके, वो सभी अंदर मौजूद है। इसके अलावा अखिलेश यादव के साथ साथ धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, पूरा परिवार अभी भी अंदर मौजूद है। सेहत को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरीके से कल रात में तबीयत खराब हुई थी, उनको फिर से क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से नॉर्मल चीजें होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हार्ट नॉर्मल है, ब्रेन नॉर्मल है, बाकी चीज सब कुछ नॉर्मल है। बीपी जो फ्लक्चुएट हो रहा था, जिससे दिक्कत थी थोड़ी सी, वो भी नॉर्मल है। सिर्फ किडनी का इन्फेक्शन और जो यूरिन इन्फेक्शन है उसको लेकर के जो चिंता की बात थी वो बरकरार है अभी भी, और शायद इसीलिए डॉक्टर्स आईसीयू से हटाने का रिस्क नहीं उठा रहे हैं। ये जरूर बात है कि वो कह रहे हैं कि स्टेबल है स्थिति, यानी कि स्थिति खराब नहीं हो रही है, स्टेबिलिटी है, गंभीर है लेकिन स्टेबल है। जिस स्टेज पर नेताजी है और जिस एज में है नेताजी, वहां बहुत गुंजाइश बचती नहीं है कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। लिहाजा स्टेबल होना उनके लिए राहत की खबर है, कम से कम उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अखिलेश यादव भी, अनामिका, यही कह रहे थे उन कार्यकर्ताओं से जो इंतजार कर रहे थे कि कोई हेल्थ अपडेट मिले, आज कैसे हैं नेताजी, उनसे अखिलेश यादव यही कहते नजर आए कि पहले से बेहतर है। रुक करेंगे सुशील पांडे का। सुशील, आपके पास क्या अपडेट है? कब फ्रेश रिपोर्ट आएंगी अब नेताजी की, जो हाल ही में किडनी और रेस्पिरेटरी संबंधी कुछ टेस्ट हुए हैं? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात फिलहाल मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई सेहत से ये भी है कि तमाम जो पुराने डॉक्टर्स थे मुलायम सिंह यादव से संबंधित, जो चाहे उनके घर पर उनका इलाज करते थे, मेदांता के जो बड़ी डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने उनसे बातचीत की है। एम्स के डॉक्टर्स जो हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है मेदांता के बड़े डॉक्टरों के द्वारा, चूंकि जिस तरह अनामिका बता भी रही थी कि जिस तरह उनका कॉम्प्लेक्शन है उस पर किसी भी प्रकार से डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ बीपी का जो इन्फ्लेक्चुएशन है और ऑक्सीजन का, ये एक बड़ा चैलेंज है फिलहाल डॉक्टर्स के लिए, चूंकि बीपी और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है और इसीलिए फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से एक बड़ा चैलेंज ये है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। एक दवाओं में भी बदलाव करने की खबर बताई जा रही है कि हाई एंटीडोज दिया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किडनी का जो फिलहाल रिस्पांस है वो कैसा है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे के भीतर मेदांता की तरफ से जो मेडिकल एक बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा, चूंकि अखिलेश यादव यहां पर पहुंच चुके हैं।
हैं, डॉक्टर से उनकी बातचीत हुई है और निश्चित रूप से डॉक्टर की तरफ से और अखिलेश यादव ने जिस तरह तमाम अपने समर्थकों से उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य फिलहाल अभी स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का बयान है वो डॉक्टर्स के द्वारा जो नसीहत फिलहाल अखिलेश को दी जा रही है वही वो बाहर कन्वे कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुलायम सिंह यादव की स्थिति फिलहाल स्टेबल है, लेकिन और कैसे सुधारा जाए इसको लेकर फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से तैयारियां बिल्कुल की जा रही हैं। एक्सपर्ट्स की एक टीम है सुशील जो लगातार मॉनिटर कर रही है हेल्थ पैरामीटर्स को और अपडेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को भी। और आज फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले तक का अपडेट यही है, उसी आधार पे है जो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से कहते हुए नजर आए कि नेताजी फिलहाल स्टेबल हैं, बेहतर है। रुक करेंगे अमित गंजू का, सैफई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीती रात जरूर तबियत बिगड़ी थी जिसके चलते एक बार फिर से नेताजी को सीसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था, लेकिन अब खबर यह है कि आईसीयू में है। अभी फ्रेश रिपोर्ट्स टेस्ट की आई नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव कार्यकर्ता से यह कहते हुए नजर आए कि अब स्टेबल है, पहले से बेहतर है। सैफई में क्या चर्चा कर रहे हैं लोग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन से नेताजी बीमार हुए हैं या कहा जाए जिस दिन से उनकी सेहत के बारे में पता चला है, सैफई की बात करें या इटावा जनपद की बात करें या मैनपुरी के करहल की बात करें, हर व्यक्ति ये जानने के लिए क्यूरियस है कि आखिर उनकी सेहत क्या है। क्योंकि अगर हम इस मैनपुरी जनपद की बात करें, मैनपुरी के इस करहल की बात करें, तो करहल से लगभग 3,500 से ज़्यादा लोग गुड़गांव के लिए मूव कर चुके हैं। कल से आज तक की बात की जाए लगभग 38 से 40 व्हीकल्स गए हैं और इसके अलावा 10 से 11 बसेस यहां से निकली हैं। यानी कहीं ना कहीं लोग अपने घरों पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब वहां जाएं, जबकि मना किया गया, वहां हॉस्पिटल नहीं आए, इससे पेशेंट्स परफेक्ट। इन सब के बीच जैन इंटर कॉलेज जहां न्यूज़ 18 की टीम है, वहां के प्राचार्य हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं। हम प्राचार्य सर आप तक जाना चाहते हैं, आप इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, कैप्टन वाहिन दुबे। दुबे साहब, आज आप लोगों ने कुछ पूजा पाठ भी रखा है, आपके मैं टीका भी देख रहा हूँ, क्या आज आप पूजा कहाँ मंदिर में की, क्या की? आज क्या, जब से नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी हुई है कि नेताजी अस्वस्थ हैं और ज़्यादा अस्वस्थ हैं, तब से हम लोग लगातार विभिन्न मंदिरों में जाकर के अपने इष्टों से लगातार पूजा प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे नेताजी बहुत जल्दी स्वस्थ हों, हम सबको शुभाशीष देने के लिए हम सबके बीच में हों। उस क्रम में जब जहाँ सुबह शाम हमारे प्रबंधक जी हैं बगल के विद्यालय के, इन्होंने कल शिव मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, मैंने भी विभिन्न देवस्थानों पर जाकर के। सर, आप नेताजी से लगभग कहा जाए 3 दशक से ज़्यादा परिचित है, क्योंकि आप यहाँ प्राचार्य भी हैं और उनके शिक्षक भी यहाँ रहे हैं। सर, क्या एक कुछ ऐसी बात ऐसे बताएं जो लोगों के जहन में हो उनके विषय में? नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक दिन जो है अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सिर्फ 2 मिनट की सूचना मैं कह लूँगा कि 2 मिनट पहले ही हमको पता लगा कि प्रशासन के लोग जब यहाँ आए और आकर के उन्होंने अपनी तैयारी की, उसी में पता लगा कि अन्य चीफ मिनिस्टर जी यहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग स्तब्ध हो गए कि इतना उनका प्रेम और स्नेह है हम सब के प्रति, इस विद्यालय के प्रति, कि बिना किसी सूचना के आ रहे हैं और अचानक वो आते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, हम सबके साथ बैठते हैं, हम सबको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, दुलारते हैं। और उसके बाद वो अपने समय में जब शहर से मंगा करके, जब यहाँ शिक्षक थे तो मंगोड़े खाया करते थे, उस दुकान का नाम लेकर के कहते कि वहाँ से मंगोड़े मंगाइए और हमको मंगोड़े खिलाइए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए उनको धरती पुत्र जैसी बड़ी संज्ञा भी लोगों ने दी कि आम आदमी आम लोगों से, जमीन से जुड़े हुए रहे, शीर्ष पदों तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक कार्यकर्ता को या संगठन से जुड़े व्यक्ति को नाम तक से बुला सकते थे। अमित, आप हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन आज सुबह 10 बजे कुछ टेस्ट नेताजी के किए गए थे, उनकी रिपोर्ट आई है, और क्या उन रिपोर्ट्स में है, हेल्थ का ताजा अपडेट क्या है, अनामिका हमें बताएंगी। जी अनामिका। देखिए, जो आज जो टेस्ट किए गए हैं वो खास तौर पे किडनी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर किए गए हैं, क्योंकि जो मूल दिक्कत नेताजी को शुरू से चली आ रही है वो किडनी में ही है, और चूंकि पोस्ट कोविड दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई थी लंग्स में, तो वो भी एक चुनौती बनी हुई डॉक्टर्स के सामने। इस बीच अच्छी खबर ये, बीपी को लेकर अच्छी खबर है, इसके अलावा ब्रेन को लेकर अच्छी खबर है, हार्ट को लेकर अच्छी खबर है। ये तीनों चीज़ें फंक्शनिंग है और अच्छे से है। बीपी हालांकि पहले दिक्कत कर रहा था, बार बार लो हो जा रहा था, लेकिन अब वो ठीक है पहले से। लंग्स को लेकर के भी चिंता बनी हुई है, और जो यूरिन इन्फेक्शन है वो भी डॉक्टर्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
ये और बात है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो इनका इलाज पहले चल रहा था, जो उनकी रिपोर्ट्स पुरानी रिपोर्ट्स है, हम उन सबको कंपाइल करके देख रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स पीजीआई के हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले भी अखिलेश यादव से बात की थी और ये कहा था कि सेहत में या इलाज को लेकर जो भी जरूरत पड़ेगी यूपी सरकार पूरी मदद करेगी। लिहाजा चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू, चाहे यहाँ पे एम्स में हो, डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट टीम है, खासतौर पर किडनी को लेकर, लंग्स को लेकर के, उनसे बातचीत की जा रही है। और चूंकि 2 टेस्ट दिन भर में होते हैं, तो जो दिन का टेस्ट की रिपोर्ट जो आई है अब वो 2 बजे के आसपास आनी है। और ये कहा जा रहा है कि उसी वक्त मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया जाता है मेदांता की ओर से, अब वो जारी किया जाएगा। जैसे कल जारी किया गया था कि सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, ठीक वैसे ही आज भी जारी किया जाएगा कि अब तक 24 घंटे में क्या अपडेट है। यानी कि जो अब रिपोर्ट्स आएंगी सुबह की टेस्ट के बाद 2 बजे के आसपास, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अखिलेश यादव अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। वो अच्छी खबर ये कि कुछ स्थिति स्टेबल है, लिहाजा अखिलेश बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल कार्यकर्ता ये जानकर राहत महसूस कर रहे हैं कि स्थिति स्टेबल है। अखिलेश यादव ने भी ढाढ़स बंधाते हुए कार्यकर्ताओं से फिलहाल यही कहा है कि नेताजी स्टेबल हैं, बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके हेल्थ पर नजर बनाए हुए है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जब जरूरत पड़ रही है कि क्या बदलना है, कौन से जरूरी टेस्ट हैं, वो रूटीन में किए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील, अनामिका और अमित गंजू, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बुलेटिन में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। गाजियाबाद के निठौरा